नमस्ते। थोड़ा गैप हो गया 2-3 दिन का। उम, जो लास्ट वाला क्लोज़ेस्ट जो दिया था मैंने उसी का जो सेकंड ब बचा हुआ है, उसी को एक्सप्लेन करना था। आपका कमेंट्स काफ़ी एनकरेजिंग था फर्स्ट वाले अप्रोच पे। उस अप्रोच को मैं कंटिन्यू करूँगा। अब लेकिन अभी आज उसका एक सेकंड एस्पेक्ट आज देखते हैं हम लोग। अ, जब आपके पास ग्रामर के वर्ड्स हों तो मैंने बताया था कि उसको सेंटेंस का मीनिंग निकाल के देखने की ज़रूरत नहीं है। बट अभी के अगर ट्रेंड को देखो ना, तो क्वेश्चंस मिक्स्ड अप होते हैं। ये जो लास्ट सेकंड वाला क्लोज़र था ना, थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। मिक्स्ड अप होता है। कुछ क्वेश्चन ग्रामर का दिया रहेगा, डिटरमाइनर हो, प्रोनाउन हो, वर्ब का ही 4 फॉर्म हो और कुछ वर्ड्स रहते हैं। और अनडाउटेडली वर्ड्स को कंट्रोल करना क्लोसेस में आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब अगर वर्ड्स को कंट्रोल करना हो तो एक बात समझना कि अभी हमारे पास सीधा एक रिएक्शन आएगा कि देयर शुड बी द स्टॉक ऑफ वर्ड्स, या इसमें आए हुए वर्ड्स का मैं मीनिंग कर लूं, पहले देख लूं। लेकिन एक बात बताओ कि अगर आप अभी वर्ड्स का मीनिंग अभी देखोगे और ये आदत अगर आपने डेवलप कर लिया, तो व्हाट अबाउट द एग्जामिनेशन हॉल जहां पे वर्ड्स आएंगे और आपको उसका मीनिंग नहीं पता है, एंड यू कैन नॉट कंसल्ट एनी डिक्शनरी और एनी अदर ऐप टू नो द मीनिंग। दैट इज व्हाई आपको एक चीज मान के चलना पड़ेगा कि दे अमॉन्ग अ फ्यू ऑप्शंस और ज्यादा भी हो तो देयर वुड बी सम वर्ड्स हुज मीनिंग यू डोंट नो ऑफ, जिसका मीनिंग आप नहीं जानते हो, एंड यू हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज दोज वर्ड्स। एक एस्पेक्ट, अननोन वर्ड्स को कैसे मैनेज करना है। सेकेंड एस्पेक्ट कि नोन वर्ड्स में से भी जो आंसर बनना है, उसके अलावे और भी वर्ड्स होते हैं जो आपको लगता है कि वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। एग्जामिनर एक्चुअली प्लेज विथ योर साइकोलॉजी। वो उसको पता है कि बच्चा सेंटेंस का मीनिंग पढ़ेगा, सेंटेंस का मीनिंग निकालेगा, और इस तरह का मीनिंग दिया जाए ना, तो वो सेंटेंस के सिचुएशन के अनुसार सही हो सकता है। मैं उसको एग्जाम्प्लीफाई करूंगा अपने थ्रू क्वेश्चंस। लेकिन इसीलिए आपके पास होता क्या है कि जब आप कभी क्वेश्चन बनाना शुरू करते हो, तो आपको आपके इंट्यूशन में ये क्वेश्चन आता है, ये डाउट अराइज होता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, एंड देन फाइनली आप आंसर चुन लेते हो कि नहीं भाई ये वाला होगा, काहे को मेरे को सूट कर रहा है। बट तुम्हारे सुटेबिलिटी से आंसर की एक्यूरेसी डिपेंड, सुटेबिलिटी पे आंसर की एक्यूरेसी डिपेंड नहीं करती। उसका एक साइंटिफिक कॉज है, याद रखिएगा, साइंटिफिक कारण है कि कोई एक वर्ड वहां पे आंसर क्यों बनेगा। एक के सही होने का मतलब है कि द अदर 4 वर्ड्स आर रॉन्ग, गलत हैं, एंड तुम्हें इससे स्टार्ट करना होगा। अगर तुम में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि क्लोसेस पे डिस्कशन हो, मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। मैं यूट्यूब पे आपके वीडियोस पे क्लोसेस को कंटिन्यू रखूंगा। आपको ये चीज डेवलप करनी है कि आउट ऑफ दोज 5 ऑप्शंस अदर 4 आर रॉन्ग एंड व्हाट आर द कॉजेज। देखो, सबसे पहले सेंटेंस को पूरा पढ़ना होता है। पहली चीज जो आपको करना है, फुल सेंटेंस पढ़ो, ताकि और ब्लैंक स्पेस कहीं भी आए, जब तक फुल स्टॉप नहीं आए उस सेंटेंस को पढ़ना मत रोको, ताकि आपको सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग समझ में आए। पहली चीज ये ध्यान रखिएगा। मैंने देखा है कि लड़कों को कि अगर ब्लैंक स्पेस आ गया, वहीं पर रुक के ऑप्शन देख के एक भर लेते हैं और उसके बाद आगे पढ़ते हैं। वो इफेक्टिव नहीं है, वो गलतियां होती हैं उसमें। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि पूरे सेंटेंस को पढ़ना है, चाहे उसमें एक ब्लैंक स्पेस हो या 2 हो या 3 हो। उस सेंटेंस में जो दिए हुए वर्ड्स हैं उनको पढ़ो और उनके अर्थ को सोचने की कोशिश करो। अगर तुम कोशिश करोगे ना, तो आइडिया ये लगेगा कि उस ब्लैंक स्पेस में किस तरह का वर्ड आ सकता है। अगर तुम बिना सोचे ऑप्शन देखोगे तो कंफ्यूजन होंगे। जैसे मैं तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 1 को एग्जाम्प्लीफाई करता हूं। द एंशियंट बिलीव्ड दैट,
आराम समझ में आ रहा है कि पुराने लोग ये विश्वास करते थे। देयर इज वन ग्रेट कंसियसनेस डैश इन डैश फ्रॉम मैटर टू मैन। वन ग्रेट कंसियसनेस डैश फ्रॉम मैटर टू मैन, पदार्थ से लेके मनुष्य तक सब में वन ग्रेट कंसियसनेस पाया जाता है। ये तुमको सबसे जरूरी चीज है, ये चीज तुमको करना होगा। ऑप्शन अभी मैंने नहीं देखा, मैंने अभी सेंटेंस के मीनिंग को सोचने की कोशिश की है कि एक कंसियसनेस सब में पाया जाता है, चाहे पदार्थ हो चाहे वो मनुष्य हो। अब आप अगर ऑप्शन देखो तो देयर इज वन कंसियसनेस डैश इन। अब जरा सोचना कि अगर आप ऑप्शन देखोगे तो लैकिंग तो होना नहीं है, सबसे फालतू का ऑप्शन दिया हुआ है, प्लांटेड नहीं होगा, और अभी आपके पास इनहेरेंट और इम्बाइब्ड में से हो सकता है कि बोथ द वर्ड्स आर नोन, या हो सकता है कि दोनों में से कोई एक वर्ड आता हो। लेकिन आप जरा सोचिएगा कि आपका ये रिएक्शन होता है कि क्रिएटेड हम वहां पे थोड़ा ठीक लग रहा है, सो लेट्स फिल इट अप। उन दोनों वर्ड्स को क्यों सोचे हम? अब जरा आप क्रिएटेड को भर के देखो। देखो, इलिमिनेशन इज द टेक्निक, नॉट सिलेक्शन। चुनना नहीं है, हटाना है उन वर्ड्स को। देखो, तुम आंसर तक पहुंचोगे और वो आंसर कंफर्म होगा। हटाना है, चुनना नहीं है, याद रखिएगा इस बात को। अब जरा, देयर इज वन ग्रेट कंसियसनेस क्रिएटेड, एक कंसियसनेस क्रिएट किया जाता है। पदार्थ में आप क्रिएट करते हो, पाया जाता है या क्रिएट किया जाता है? आगे में आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि आगे का सेंटेंस बता रहा है कि वो मिलता है, पाया जाता है। अब आपका बी नंबर ऑप्शन माइनस हो जाएगा। नाउ लेफ्ट आर ए एंड सी। अब आपके पास ऐसे क्वेश्चन है कि दोनों नहीं जानते हो तो यू हैव टू गो फॉर गेस। बट अगर एक भी वर्ड का मीनिंग इसमें से तुमको पता है तो तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हारा आंसर कौन सा होगा। देखो, अननोन वर्ड अगर एक हो तो तुम एलिमिनेशन से तुम आंसर तक पहुंच सकते हो। दो हो जाए और लगे कि इन्हीं दोनों में से कोई एक है तो फिर नहीं पहुंचा सकता है, उस क्वेश्चन को ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस मार्किंग तो होती है ना। सो जरा देखो, आपके पास दो ऑप्शन थे और अगर आपके पास मीनिंग अगर पता हो, अगर अब अभी मैं जाऊंगा कि दो वर्ड्स हैं, दोनों में से एक वर्ड आंसर है और मीनिंग वाइज जाना पड़ेगा। और अगर मीनिंग पता होता तो पता होता कि आपको इनहेरेंट मीन्स इनबिल्ट होता है, उसमें पहले से कोई डालता नहीं है, होता है। दैट इज आंसर इज ए। ऑफ कोर्स थर्ड नंबर क्वेश्चन इज क्वाइट नाइस। इट्स डैश इज नॉट सेम इन एवरी ऑब्जेक्ट। पहले सेंटेंस को सोच लो। इट्स का मतलब क्या? पिछले वाले सेंटेंस का कंसियसनेस। उस कंसियसनेस का ये इज नॉट सेम इन एवरी ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट में वो सेम नहीं होता। अब जरा सोचो, ऑप्शन मत देखो। देखो, मैंने बच्चों को देखा है गलती करते हुए, अंडरस्टैंडिंग को नहीं डेवलप करने के चक्कर में, कि वो सीधा ऑप्शन देख लेते हैं कि मैं क्या भरूं। जबकि मेरा अपना ओपिनियन है कि पहले तुम्हें रुक के वहां सोचना चाहिए कि क्या तुम्हारे पास आ रहा है। लेकिन उस कंसियसनेस का ये, इट्स मतलब इसका ये सब में सेम नहीं होता। अब जरा अच्छा, सेकंड में जरा देख लेना। अब ह्यूमन बीइंग डालोगे तो मैटर कैंसिल हो जाएगा। सो सेकंड इज क्वाइट इजी। सेकंड का ई है, एवरीथिंग, हर चीज में पाया जाता है कंसियसनेस, मैटर से लेके पदार्थ से लेके मनुष्य तक। लेकिन उसका ये सब में एक तरह का नहीं होता। अब थर्ड देखो, अगर तुम देखो तो रीजन, पर्पस, ये दोनों फालतू के ऑप्शन है, कट जाएंगे। फंक्शन, कंसियसनेस पाया जाता है। अब अगर बिना सोचे देखो तो मेरे को डाउट लग रहा है कि तुम्हारी जो सोच है वो या तो डेवलपमेंट पे जाएगी, नहीं तो फंक्शन पे जाएगी। इट्स डेवलपमेंट इज नॉट सेम, ये ज्यादा लॉजिकल वर्ड लग रहा है। फंक्शन तो नहीं हो सकता ना, चेतना पाई जाती है, चेतना फंक्शन नहीं करती ना, अंडरस्टैंडिंग, सोच, समझ।
तुम्हारा फंक्शन कैंसिल हो जाएगा। डेवलपमेंट और मैनिफेस्टेशन में से एक चुनना है। और अभी आप सोचो कि आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड वाज ए डिफिकल्ट वन। उसका अगर अब आप जरा सोचना कि डेवलपमेंट होगा कि नहीं। अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ तो मैनिफेस्टेशन होगा, और अगर डेवलपमेंट हो गया तो मैनिफेस्टेशन को हमको छोड़ना है। उसका ये सब ऑब्जेक्ट में सेम नहीं होता स्वरूप ना। अब उसमें डेवलपमेंट थोड़ा ही होगा। अगर पदार्थ में किसी में और आगे में भी देखना, रुक जाओ, उसको रुक जाओ। तुम्हारा थर्ड नंबर, अच्छा बहुत बार ऐसा होता है कि आगे वाला ऑप्शन, आगे वाला सेंटेंस पीछे वाले के को इंडिकेट कर देता है। अगर आपको डेवलपमेंट और मैनिफेस्टेशन में मैनिफेस्टेशन आप नहीं जानते हो, डेवलपमेंट को आप सामने में रखो और जरा सोचो कि वहां डेवलपमेंट होगा कि नहीं, और इन दोनों को रख के जरा आगे बढ़ते हैं। इन मैटर्स लाइक रॉक्स और सैंड्स, सैंड में, रॉक में, द कंसासनेस इज इन डैश कंडीशन, वो ऐसे कंडीशन में होता है। फोर्थ इज क्वाइट ओके, एक्टिव नहीं होगा, दैट इज डोरमेंट। पत्थरों में, बालू में वो निष्क्रिय होता है। अच्छा अब आप जरा देखो तो डेवलपमेंट तो नहीं बात हो रही है ना, उसकी स्थिति की बात कर रहा है ना। और हमें थर्ड वाले में डेवलपमेंट वर्ड का मीनिंग नहीं चाहिए, स्थिति वर्ड का मीनिंग चाहिए। दैट इज वाई थर्ड का आंसर सी हो जाएगा। स्वरूप, बेनिफिकेशन का मतलब उसका स्वरूप। थर्ड वर्ड अभी डिफिकल्ट क्योंकि डेवलपमेंट क्लोज था। पत्थर में, इसमें इनएक्टिव होता है, डोरमेंट होता है। इन प्लांट्स द कंसासनेस इज ओनली हाफ अवेक, पेड़ पौधों में आधा अवेक होता है, अगेन कंडीशन बता रहा है। इन एनिमल्स एंड बर्ड्स इट इज, उससे ज्यादा होता है, जरा देखो तो, मोर एक्टिव। फिफ्थ वन इज क्वाइट ओके, बी नंबर। एंड इट्स डिग्री, अब जरा डिग्री आ गया तो सीधा बस मनुष्य में वो डिग्री सबसे ज्यादा हाईएस्ट, 6 का ए। उसके बाद की चीजें ठीक थी। थर्ड नंबर को तुम्हारे पास कंपटीशन में, एक्चुअली लड़ाई ऐसे ही क्वेश्चन में होती है। थर्ड में तुम क्या करोगे, फर्स्ट में तुम क्या करोगे। ये मत खुश हो कि ये वाली चीजें फिफ्थ नंबर, सिक्स नंबर, फोर्थ नंबर मेरा सही बन रहा है। तुम्हें फर्स्ट को, थर्ड को डेवलप करना है। इसमें सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स आसान थे। बिकॉज ऑफ दिस, अब नेक्स्ट पैराग्राफ आते हैं। बिकॉज ऑफ दिस डैश ऑफ मैन ओवर एवरीथिंग एल्स ऑन द अर्थ, डैश ऑफ मैन ओवर, ध्यान रखना पढ़ने में, अगर ध्यान रखोगे, ओवर एवरीथिंग एल्स, हर चीज पे मनुष्य का ये, जरा देखो तो, कंसासनेस नहीं होगा ओवर के चलते, सुपीरियरिटी ना, मनुष्य सबसे सुपीरियर है, उसमें कंसासनेस सबसे डेवलप्ड होता है। सुपीरियरिटी ये भी आसान था। ऑफ मैन ओवर एवरीथिंग है, ही इज एक्सपेक्टेड टू डैश इन अ रिस्पॉन्सिबल वे, उससे आशा की जाती है मनुष्य से कि वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से ये करेगा। अब जरा सोचो, कंसीडर, डिवोट और एब्सॉल्व तो कैंसिल कर देंगे। तुम्हारे पास ऑप्शन बचेगा डी और ऑप्शन बचेगा ई। अब जरा देखो, ट्रीट भरोगे, व्यवहार करना किसके साथ। मैं सीधा ट्रीट वर्ड भरूं, ही इज एक्सपेक्टेड टू ट्रीट, ट्रीट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद आई ट्रीट विथ लव। अगर मैं ऐसे बोलूं, तुम सीधा पूछोगे ट्रीट के बाद क्या, किससे। ट्रीट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट चाहिए था, इसलिए यहां पे एक्ट मतलब काम करना, वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपना काम करे। मैन हैज डैश फ्रॉम नेचर, मनुष्य नेचर से ये हुआ है। जरा देखो तो, ऑब्लिविएटेड, विड्रॉन फॉर सेकेंड, नॉर्मली तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। ऑब्लिविएट का मीनिंग नहीं भी जानते हो तो भी तुम्हारे पास दो सॉलिड वर्ड्स हैं, एक डेवलप्ड और एक इमर्ज्ड। अब मनुष्य प्रकृति से विकास करेगा या प्रकृति से उपजा है, पैदा हुआ है, जरा सोचना। अगर तुम ध्यान नहीं दोगे डेवलप पकड़ा जाएगा। यही चीज है, मैं बार बार बोल रहा हूं, कम से कम दो वर्ड होंगे
जो आपके अटेंशन को ग्रैब करेंगे। उन दोनों में से एक को निकालना आपके लिए चैलेंज है, और वो सिर्फ आपकी सोच पे डिपेंड करता है। कहीं कोई किताब, कहीं कोई बुक, कोई टेक्निक की नहीं है, ये आपके पढ़ने और सोचने की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा। इसीलिए आप बहुत सारे क्लोसेस को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। अच्छे क्लोसेस लो और उस पे बैठ के सोचो। अगर तुम्हारे सोच डेवलप होगी तो आगे का सारा क्लोसेस आसान होगा। बहुत सारे बनाने के बाद भी लोगों को मैंने देखा है डेवलप नहीं होते हुए। क्यों? वो सोचते नहीं है, बस टिक मारते हैं, आंसर से उसको मैच करते हैं। सोचोगे तो 8-10 क्लोसेस ही तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग को, तुम्हारी सोच को डेवलप कर देगा, एंड दैट इज गोइंग टू वर्क वंडर्स। सो और याद रखना, कम से कम 2 वर्ड मिलेंगे तुमको। मनुष्य प्रकृति से डेवलप नहीं हुआ है, पैदा हुआ है। ही डिपेंड्स फॉर सर्वाइवल ऑन नेचर। और देखो अगला सेंटेंस ही बता रहा है कि पैदा हुआ है और वो नेचर पे डिपेंड करता है अपने सर्वाइवल के लिए। डेवलप करता तो फिर डिपेंड नहीं करता किसी पे। ठीक है? दैट इज वाई, इसीलिए ही शुड डील विथ नेचर विथ लव एंड रिस्पेक्ट। देखो मेरे से आंसर निकल गया। ब्लैंक स्पेस के बगल में विथ लगा हुआ था। अब अगर आप देखो तो आपके पास बिना सोचे एक कोप विथ नजर आएगा, एक डील विथ नजर आएगा। अगर एग्जामिनर ब्लैंक स्पेस के बाद कोई प्रीपोजिशन डाले तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रीपोजिशन को ध्यान में रख के आपको चुनना है। आपके पास सिर्फ एक नहीं कि कोप विथ आपने सुना इसीलिए कोप विथ हो जाएगा। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि डील विथ भी होता है, और डील विथ कोप विथ का मीनिंग आप लो। और आपको याद होगा कि डील विथ मतलब किसी के साथ व्यवहार करना, और कोप विथ मतलब किसी मुश्किल परिस्थिति के साथ अपने आप को एडजस्ट करना। देखो तो जरा, वो प्रकृति के साथ लव से, रिस्पेक्ट से व्यवहार करे, ट्रीट करे। गेटिंग? अब आप अगर ध्यान दो तो आपको एक लेआउट मिला होगा कि आपको वर्ड्स वाले क्वेश्चन में कैसे करना है। बट एक दो चीजें दिमाग में हमेशा रखिएगा कि आपके पास कम से कम 2 वर्ड्स होंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे। बिना सोचे नॉर्मली गलत वाले पे आपकी नजर जाएगी, क्योंकि वो आई कैची होता है, दिखाई पड़ता है बड़ा जल्दी। सेकेंड, कि आपके पास अननोन वर्ड्स हो तो उसको भी सामने में रखो, उसको भी रिगार्ड दो। थर्ड, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो और बिना ऑप्शन देखे सेंटेंस का मीनिंग और एक जो प्रॉपर वर्ड हो सकता है, चाहे वो हिंदी में आए चाहे इंग्लिश में आए, वो ये सब चीजें आपको डेवलप करनी है। और इसीलिए क्लोज टेस्ट बनाने वाले लड़के जो कंपटीशन में बैठते हैं कम होते हैं, क्योंकि हम लोग सोचते नहीं हैं, हम लोग रेडीमेड मांगते हैं। और क्लोज टेस्ट हो, सेंटेंस अरेंजमेंट हो, ये आपकी सोच की चीज है। आपको सोचना है कैसे इसको आपको आंसर तक पहुंचना है। आपसे एक मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा जरूर कि मैं वो बिना देखे हुए वाले को कंटिन्यू करूं या वर्ड्स वाले को कंटिन्यू करूं, आप बता दो। मैंने एक अभी मटेरियल तैयार किया है जिसमें बिना देखे वाला है, उसको एक दिन और प्रैक्टिस कर दूंगा। बट आई थिंक कि तुम्हारा रिएक्शन होना चाहिए कि वर्ड्स वाले क्लोसेस को कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि इसमें हाउ टू थिंक बहुत जरूरी है। आई होप यू मस्ट बी सेफ, कन्फाइन टू होम। बस चीजें अंत की तरफ आ रही हैं, समाप्ति की तरफ, इसीलिए पेशेंस लूज कर रहा होगा। बट ध्यान रखना, एंड डू नॉट पैनिक। अफवाह पे ध्यान मत दो, अपनी पढ़ाई पे लगे रहो, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटी आएगी तो उस समय में यू शुड बी रेडी फॉर द थिंग्स, नॉट दैट कि अब वहां से तैयारी शुरू करोगे। आई होप आप कुशल रहेंगे, और अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू।